Hello, dear students. Myself Dr. Doshi Sharma, and I welcome you to my YouTube channel. सबसे पहले तो बहुत सारी अपॉलॉजीज क्योंकि बहुत दिनों तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया. आई वाज कीपिंग सो बिजी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. सो हियर आई एम एंड मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लेकर आई हूँ अभी के लिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. छोटा सा वीडियो है, देख के आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है with the help of these छोटे छोटे sessions. Okay, so it's just a beginning. Appreciate it. Hit the like button, subscribe and share my video so that I get motivated to post more. Yeah. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ reactions of carbonyl compounds due to alpha hydrogen atoms, right? तो ये करके डिकोड करते हैं और इन रिएक्शंस में आप बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हो इस कैटेगरी के अंदर, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशंस, क्लेजन कंडेंसेशन, परकिंस रिएक्शन एंड लॉट मोर, राइट? तो वो जो नेम रिएक्शंस होती हैं उनको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपको एक सीरीज के थ्रू याद हो रहे हैं इन सब रिएक्शंस में तो ये वाली चीजें होती है, अल्फा हाइड्रोजन एटम पार्ट लेता है, तो दैट वेज आप बल्क में एक ही रिएक्शन, एक ही कॉन्सेप्ट याद करो और बल्क में बहुत सारे नेम रिएक्शंस आपकी मुट्ठी में. सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, सो पहले बात करते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं. लेट मी टेक अ बेटर कलर फॉर दिस. तो हम पता करते हैं कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं. हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन मुझे तो शुरू से क्लैरिटी से पढ़ाना ज्यादा पसंद है. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ये हो कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बोथ साइड्स क्या हो. अगर दोनों साइड H हो तो आप इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड. Formaldehyde. I know you know it. Alright? And अगर एक साइड कोई अल्काइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन हो तो आप इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, नॉर्मल एल्डिहाइड, राइट? एल्डिहाइड. और अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स हो बेटा तो आप इन्हें क्या बुलाते हो? कीटोन्स. और लेट मी टेल यू, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी. अगर ये सेम है तो ये सिंपल कीटोन है, और ये अलग अलग है तो ये मिक्स कीटोन है. ऑल्सो ये जो आर है ना बच्चे, ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल यानी कि फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहलाए जाएंगे. सो वी नो कि व्हाट आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके, एंड दीज आर कॉमनली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स. नाउ अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है और ऐसा क्या खास है इस अल्फा हाइड्रोजन एटम में, जानना चाहेंगे आप लोग? पता करेंगे इसको भी. तो बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी कंसिडर करें, लेट्स से दिस इज एनीथिंग, एल्डिहाइड है, कीटोन है, CO तो है ही सबके पास, राइट? तो इस कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को, चाहे वो इस साइड वाला हो चाहे वो इस साइड वाला हो, कोई भी, अगर कीटोन है तो किसी भी साइड हो सकता है, एल्डिहाइड है तो एक ही साइड हो सकता है. या नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग फॉर दैट, राइट? सो ये जो कार्बन है एडजेसेंट टू द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बराबर वाला कार्बन, इसे हम क्या बुलाते हैं बेटा? अल्फा कार्बन. ओके, सो दिस इज अल्फा कार्बन. इस साइड भी हो सकता है या उस साइड भी, कोई फर्क नहीं पड़ता बाद में. ओके, सो इस अल्फा कार्बन पर अगर एक भी हाइड्रोजन है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? और ज्यादा हो तो भी उनको भी यही बुलाएंगे. क्या है ये बेटा? अल्फा हाइड्रोजन एटम. सो बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना. कार्बोनिल कार्बन के बराबर वाला, इधर बराबर वाला या उधर बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम. और ये हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, ये एसिडिक होता है नेचर में. जानना चाहेंगे क्यों एसिडिक होता है? तो बता देती हूँ मैं आपको. एक तो बेटा आप देख रहे हो कि ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर. ओके, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए, कार्बन खींचेगा इस कार्बन से, तो इस कार्बन को गुस्सा आ गया, कार्बन खींचेगा हाइड्रोजन से, तो ये बेचारा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो हाइड्रोजन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H+, और वो कंपाउंड जो H+ दे सकते हैं उन्हें बोलते हैं एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं ऐसे हाइड्रोजन को. अब मैं आपको बताती हूँ कि एक रीजन तो बेटा ये हो गया, फिर से बता दूं मैं आपको ये बात और क्लैरिटी के साथ, ही जितना क्लियर होगा आपके लिए इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी उन्हें जानना बहुत आसान होगा बेटा. सो लेट्स चेक आउट फिर से एक बारी. सो CO के बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एसिडिक है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर, मतलब ओके शिफ्टेड कहना ज्यादा सही रहेगा, और इसलिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है,
और H को निकलना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ H+। तो एक रीजन क्या हो गया, इस कार्बोनिल कार्बन के बराबर वाले कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के एसिडिक होने का कारण नंबर 1, रीजन नंबर 1 इज presence of electron withdrawing carbonyl group makes this hydrogen acidic। दूसरा रीजन क्या होगा कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, आपने सुना होगा कोई भी एसिड, एक अच्छा एसिड तभी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड तभी है बेटा जब उसका कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल हो। चेक करते हैं। ओके, सो अगर यहां से देखो बाकी वैलेंसीज भी है, मैं लिखने दूं, मेकिंग द स्केलेटन, मतलब स्केलेटन डायग्राम, ऑलराइट। सो अगर आप इस बॉन्ड को, या ये वाला H+ के फॉर्म में निकलता है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, let's check out its conjugate base, okay, with let me see yellow color। so I think H+ निकलते ही क्या आएगा बेटा, यहाँ पर C के ऊपर नेगेटिव, ओके, एंड CO, राइट। और ये नेगेटिव जो है ना बहुत स्टेबल है। क्यों है ये नेगेटिव स्टेबल, बिकॉज ये है कॉन्जुगेशन में, लाइक दिस, and anything, any charge, any lone pair, any double bond जो conjugation में पार्ट ले सकता है, जो delocalize हो सकता है, वो बहुत स्टेबल होता है। तो very stable conjugate base, okay बच्चा, very stable conjugate base we have। So since that is why it is a good acid, ये अच्छा खासा एसिड है, ये H is quite active। I hope I've made this clear to you कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होता है, इस साइड हो या उस साइड हो, कहीं भी हो, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इज एसिडिक बिकॉज एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाता है इसको एसिडिक, और दूसरा इसका कॉन्जुगेट बेस इज क्वाइट स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव। तो ये सीन है किसका, कॉन्जुगेशन का, और कॉन्जुगेशन है तो बेटा क्या है, डीलोकलाइजेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर क्वाइट, इसी की वजह से पूरी कहानी, टॉटोमेरिज्म की पूरी कहानी इज ड्यू टू दिस एक्टिव हाइड्रोजन, एल्डोल कंडेंसेशन इज ड्यू टू दिस एक्टिव हाइड्रोजन, बहुत सारी रिएक्शंस आर ड्यू टू दिस एक्टिव हाइड्रोजन एटम। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर एंड लेट मी मूव टेक यू टू द reactions due to this alpha hydrogen atom, and the first reaction that I'm going to tell you is a very interesting and important reaction, which is aldol condensation। So let's check this out बच्चा, aldol condensation सुना है ना ये नाम, आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर, लेकिन उसको और भी क्लैरिटी से पढ़ेंगे बच्चे। aldol condensation क्या होता है, जहां पर So yes, aldol condensation, तो क्या होता है ये, अगेन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम ही होता है। तो चेक करते हैं क्या है बच्चा। सो फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा एल्डिहाइड ले लेती हूँ, सॉरी अबाउट दिस, या सो मैं एक ऐसा एल्डिहाइड ले लेती हूँ बेटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एंड दिस इज अवर वेरी ओन एसिड एल्डिहाइड, जिसको आप इथेनॉल भी बोलते हो। मुझे बताओ बच्चा, क्या इसके पास अल्फा H है? वेरी सिंपल टू डिटेक्ट, कार्बोनिल कार्बन महाराज बराबर वाला अल्फा कार्बन, इट हैज गॉट नॉट जस्ट 1 2 3 अल्फा H, चल 3 नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए और वो उसके पास है, तो बस ये दिखाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहली चीज, पहली रिक्वायरमेंट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन इज दैट प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। बहुत देर से अल्फा अल्फा, लेकिन अल्फा इज सो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। और दूसरा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, दैट इज डाइल्यूट OH में O आयंस होने चाहिए, दैट इज थोड़ा सा, बहुत सारे पानी में थोड़े से NaOH या KOH लाइक, या कोई भी हाइड्रोक्साइड डाल दो स्ट्रॉन्ग, तो आपको OH आयंस मिल जाएंगे, राइट। तो ये कंडीशन चाहिए। सो ये रहा हमारा एल्डिहाइड। आई थिंक दिस कलर इज नॉट वेरी गुड, तो लेट मी चेंज इट, let me take some other color। yes, so this is the aldehyde which has got alpha hydrogen atom, और इसमें अगर हम डालेंगे डाइल्यूट बेस, मे बी मैं NaOH ले लेती हूँ, हालांकि आप कोई भी डाइल्यूट बेस ले सकते हो, राइट। तो अब क्या होगा, ये ऐसा लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन, ओके, और इसको मुझे थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा। और अगर ये सब लिखा हो तो आप क्या करोगे, वेल प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन क्यों ना हम प्रोडक्ट के पास थ्रू द सिस्टमैटिक मैकेनिज्म जाएं,
पूरा मैकेनिज्म समझ लें और उसके बाद एक ट्रिक देख लें जिससे कि हम फटाक से इसका प्रोडक्ट लिख सके। वांट टू नो हाउ? सो देखिए बेटा, आपने लिया है CH3COOH एंड उस पे डाला है डाइल्यूट NaOH जो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन में दे रहा होगा OH आयंस। OH आयंस क्या है? बेस है। और इसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ क्यों ना भागे? जरूर भागे। तो मैं इसके एक अल्फा एच को जरा खोल के लिख देती हूँ और ये अल्फा एच सब कुछ छोड़ छाड़ के लो भैया कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन, मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लो और ये HO के साथ H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, राइट और नॉट? और आपको एक कॉन्जुगेट बेस मिलेगा विच इज CH2 माइनस CHO। मैं बता ही चुकी हूँ ये काफी स्टेबल है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, इसलिए बन रहा है, राइट? लेकिन ये बेस तो है कॉन्जुगेट, टू थम्स अप फॉर दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन बेटा क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है? तो लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो एक बेस भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है। इट लव्स न्यूक्लियस, दैट मींस इट लव्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास खुद नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ओके बच्चा? और आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देती हूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो मुख्य मेन रिएक्शंस होती हैं वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। न्यूक्लियोफाइल में जरा बैकअप यहां दे दूं आपको कि न्यूक्लियोफाइल धार से जाके कहां अटैक करता है, क्योंकि यहां पर हमेशा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ शिफ्ट हुए न्यूक्लियोफाइल के आते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल धार से जाकर कार्बन पे अटैक करता है और ये इनकी मेन रिएक्शंस होती है। सो द मेन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आई एम गोना पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट टू, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि एक ही रिएक्शन दिखाते हैं बेचारे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो एल्डिहाइड आपने ऐसा लिया जिसके पास अल्फा H है, अल्फा H को बेस ने स्नैच कर लिया, कॉन्जुगेट बेस बन गया जो कि एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है। अब ये पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आपको भी बताया मैंने कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की मेन रिएक्शंस क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक और मॉलिक्यूल पे, लेट मी टेक दैट मॉलिक्यूल, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, गिव मी अ मिनट, यस राइट। सो हियर वी गो। तो एक और मैंने ऐसा ही मॉलिक्यूल ले लिया है CH3CHO, थोड़ा ऐसे लिखूंगी तो आप बुरा तो नहीं मानोगे बेटा, नो। और एक बात और, ऐसा नहीं सोच रहे हो ना कि एक ही मॉलिक्यूल लिया था और यहाँ पे दूसरा कहां से आ गया। सो आई होप यू नो दैट वी परफॉर्म द रिएक्शन विद अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके? सो ये बना हुआ न्यूक्लियोफाइल, एक एल्डिहाइड से जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो एक मॉलिक्यूल पे, एक और मॉलिक्यूल पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल आया -CHO और ये यहां पर करेगा अटैक। कैसे करता है अटैक? का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर हो गए, O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, C के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव के पास जोड़ दीजिए, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। तो ये यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो मैं ये चार्ज हटा देती हूँ बिकॉज ये ऑब्वियस चीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए, जिनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। लेट मी डू इट वेरी केयरफुली, ओके? एंड इसको थोड़ा सा सॉरी इसको मिला देते हैं वरना ये बुरा मान जाएगा। यस। सो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? देखते हैं क्या मिलता है, उसका नाम रखते हैं फिर, ओके? सो क्या मिलेगा जरा चेक करें। CH3CO के पास नेगेटिव आ चुका है लेकिन कार्बन का पॉजिटिव बैलेंस हो चुका है by the negative of CH2CHO। बच्चे, इज दिस पॉइंट क्लियर? पता है आप लोग प्लीज कमेंट्स में जरूर डालना कि कौन सा स्टेप, कौन से सेकंड पे, कौन से मिनट पे कोई पॉइंट क्लियर ना हो, सो आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट। सो कमिंग बैक, सो ये आपको मिला। व्हाट शुड आई कॉल दिस? दिस इज द स्लो स्टेप एंड दिस इज द इंटरमीडिएट। और ये कैसा इंटरमीडिएट है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या बोलूंगी मैं इसको? ऑक्सी एनायन। तो आपको क्या मिला है यहाँ पर एज एन इंटरमीडिएट?
और पता है कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ना एल्डिहाइड कीटोन्स का, उसका इंटरमीडिएट ऑक्सी एनायन ही होता है बेटा, राइट? सो दिस इज ऑक्सी एनायन दैट यू गॉट। अब क्या करूं, इंटरमीडिएट है भाई, कुछ तो करेगा, क्या करना चाहिए इसको, ये अपने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए चाहिए H+, और वो प्रोवाइड करेगा ये जो शुरू में निकाला था ना वाटर, या पानी तो है ही, डाइल्यूट कंडीशन है, तो फटाफट से भी जल्दी ये जो एनायन है CH3CO-HCH2COH, ये पानी से अपने मतलब की चीज ले लेगा। क्या है अपने मतलब की चीज? H+, यस। और H+ तो चला गया पानी का यहां पर, तो बचा क्या पानी के अंदर? पानी H+, OH- OH+ चला गया, क्या बचा? इसे निकाल दीजिए, OH- यूज हुआ था, वापस आपने वापस दे दिया रिएक्शन को, और अब क्या मिलेगा आपको? दिस प्रोडक्ट इज व्हाट यू गेट, OH. आई होप बच्चा एवरी स्टेटमेंट इज क्लियर सो फार, एंड इट इज वेरी सिंपल। फिर से बता दूं, अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो शुरुआत तो वहीं से होगी ना, एसिड है, अल्फा हाइड्रोजन एटम इज एसिडिक इन नेचर, बेस डाला है, बेस में अल्फा एच को किया स्नेच, बनाया कॉन्जुगेट बेस जो कि एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल भी है, और इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल पर, बनाया इंटरमीडिएट, और इस ऑक्सीजन आयन ने पानी से लिया H+ और OH- को निकाल दिया, भाई वो नहीं चाहिए, बस H+ ही चाहिए, निकलो बाकी, और ये मिला आपको इस पहले स्टेप का प्रोडक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस प्रोडक्ट को जरा मैं लिख दूं यहाँ पे, यही प्रोडक्ट मिला है ना बच्चे, यहां लिख देते हैं जो प्रोडक्ट हमें मिला है। So let me write it for you. I'm going to take a nice color for that. What should I take? I think I should take this one. So CH3, I hope it is visible. Let me check. Yeah. And COH. इस H को अंदर करके लिख रही हूँ, H and CH2CHO. क्या चीज मिली है आपको? ये क्या चीज है? What is it? Let me just categorize. IUPAC name तो निकाल लोगे. I know you know IUPAC names. And if you don't, let me know in the chat. मैं उसकी भी क्लास ले लूंगी. You keep suggesting me what topics you want me to teach you, right? तो ये जो मिला है बच्चा, ये क्या है? This is, देखो ये कार्बोनिल कार्बन, बड़ा वाला अल्फा, बड़ा वाला बीटा, बीटा पोजीशन पे OH है, और OH की प्रायोरिटी COHO से कम होती है, नॉमेनक्लेचर, और जब प्रायोरिटी कम होती है तो क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स, यस। तो OH का प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। सो इस तरह के जो कंपाउंड्स मिलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के, जो फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस वन इज एक्चुअली द कॉमन नेम इज वन, अगर IUPAC नेम पूछो तो 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, जिसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं। बट हाउ डू यू कैटेगराइज दिस प्रोडक्ट? दिस प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके बच्चा। बट ये हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ये अभी प्रोडक्ट नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी व्हाट एम आई डूइंग, गिव मी अ मिनट, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं है बेटा। अभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्या करना है बताओ मैं आपको, अभी बता देते हैं। थोड़ा सा इसको इधर लेके आना पड़ेगा, आई होप इट इज फाइन, कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना। अब ये जो बना है ना, इसको मैं करूंगी हीट, आई एम गोना हीट दिस प्रोडक्ट, हीट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप हीट करोगे ना बेटा, तो यहां से कुछ निकलेगा, हीट करने से निकलती है चीजें बिना कुछ डाले, जस्ट हीटिंग दिस प्रोडक्ट। तो क्या निकलने वाला है यहाँ पर? इसको अगर मैं खोल के लिखूं अल्फा एच को, अल्फा एच की आफत आ रखी है इस रिएक्शन में, अल्फा एच के पीछे पड़ चुकी है ये रिएक्शन। सो इसके अल्फा एच को अगर मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं, तो आपको अब तक समझ में आ ही गया है कि मैं क्या एलिमिनेट करने वाली हूँ, क्या आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। H2O, अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH पानी के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। और क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको? देखिए जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। बेटा सॉरी, ये क्रोटोन एल्डिहाइड है, ये क्रोटोन एल्डिहाइड है, सॉरी रट जाता है ना, ये क्रोटोन एल्डिहाइड नहीं है, ये क्रोटोन एल्डिहाइड है, विच इज अल्फा बीटा unsaturated aldehyde. This one is actually 1 2 3 4. What is the IUPAC name of this compound, bacha? The IUPAC name of this compound is but 2 E
अल ऑल्सो नोन एज क्रोटोन एल्डिहाइड। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन अगर कीटोन रिएक्शन कर रहा है। सो व्हेनेवर यू परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन यू गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। करते क्या है जरा देख लीजिए, इतना सब कुछ थोड़ी करने दूंगी मैं आपको, बार बार ट्रिक बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले समझो अच्छे से कि जब भी किसी ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन को जिसके पास अल्फा एच होता है उसके अंदर डाइल्यूट बेस डालते हैं और जो बनता है उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और इसी को माइलॉट बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप इट इज क्लियर। या तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। एग्जाम में अगर सिर्फ डाइल्यूट, अगर जो एल्डोल कंडेंसेशन बोला है तो आपकी गाड़ी यहीं आकर रुकनी चाहिए कि पहले आपने ये किया उसके बाद पानी निकाला फाइनल प्रोडक्ट बनाया। लेकिन अगर एग्जाम में ये बताते हैं कि यू नो आपको सिर्फ उन्होंने बेस डाल के दिया है, हीटिंग नहीं किया है, तो आपकी गाड़ी यहां रुक जानी चाहिए। दिस प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको आंसर देना चाहिए। और अगर बोला है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तो एल्डोल पे भी गाड़ी वहीं जाके रुकेगी, हीटिंग पे भी गाड़ी वहीं जाके रुकेगी। लेकिन अगर सिर्फ बेस डाला है और हीट नहीं किया है तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आंसर देना है। आई होप दिस क्लियर। बट आप बोलोगे मैम इतना फॉलो करना पड़ेगा क्या? देखो एक्चुअली इतना पता होना चाहिए कि अगर पूछा कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म, व्हाट इज द स्लो स्टेप एंड ऑल दैट, ये सब आपसे पूछा तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली आई एम गोना टेल यू द ट्रिक टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। हियर वी गो। देखो बेटा, तो अगर आपको मैंने कभी भी दो चीजें बताऊंगी, विदाउट हीटिंग प्रोडक्ट लिखने की ट्रिक और हीटेड प्रोडक्ट लिखने की ट्रिक, ठीक है? तो विदाउट हीटिंग बताती हूँ पहले। CH3 CHO, इसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ बीबी, और इसमें मैंने डाला है डाइल्यूट NaOH या KOH या व्हाटएवर, खाली OH सिखाओ तो भी करो। तो विदाउट हीटिंग का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप? गिव मी अ मिनट। यस, विदाउट हीटिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दिया होगा एक, पर आप कर दो एक का दो, मतलब यहाँ करोगे तो क्या करोगे आप यहाँ पे बेटा? लेट मी चेक। तो आप दो मॉलिक्यूल्स लिखोगे, एक मॉलिक्यूल के CO को थोड़ा देखना, एक मॉलिक्यूल का CO चाहिए आपको, ठीक है? नॉट CEO, CO, सॉरी फॉर द बैड जोक। और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा CH को थोड़ा खोल के लिख देना। अल्फा CH तो जानते हो ना आप, कितनी बार बोल चुकी हूं मैं इस वीडियो के अंदर, CO के बराबर वाला कार्बन अल्फा और उसके CH को थोड़ा खोल के लिख देना, इतना कर देना। और फिर क्या करना? फिर बहुत सिंपल सा काम कर देना, एक मॉलिक्यूल के अल्फा CH को तोड़ो, C को नेगेटिव, H को पॉजिटिव दो, ये बॉन्ड टूट गया, दो चीजें अलग हो गई। और दूसरे के पाई बॉन्ड को पूरा O पे शिफ्ट कर दो, O पे शिफ्ट, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, राइट? लिख नहीं रही हूं, ऑब्वियस है, ओके? ऑब्वियस नहीं लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, यस स्मार्ट आंसर। तो यहां जो नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव के पास जोड़ दो पॉजिटिव को, ओके? लेट मी जस्ट ट्राई एंड डू दिस फॉर यू। नेगेटिव के पास जोड़ दो पॉजिटिव को, राइट? नहीं, इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर मी, आई शुड जस्ट टेक दिस। या ये देखिए, और नेगेटिव को जोड़ दो पॉजिटिव के पास। आई होप इट इज क्लियर। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको? एक सेकंड के अंदर आपके पास आंसर आ चुका है। आंसर सीधा ऊपर ही लिख दें, क्या क्या कहते हो? ऊपर ही लिख देते हैं आंसर, है ना? यहां लिख देते हैं। तो क्या मिल रहा है बच्चे आपको? यू आर गेटिंग CH3 CHOH CH2 CHO। अपना एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि in which of the following reaction CC bond formation takes place? तो yes my lord, एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर एक नया CC बॉन्ड फॉर्म होता है। तो isn't that simple trick? एक का अल्फा CH तोड़ देगा और दूसरे के CO पर जोड़ देगा। I guess you can do it। कितना भी भयंकर मॉलिक्यूल क्यों ना हो, आपको एक का अल्फा CH हाईलाइट करना है और दूसरे के CO पर जोड़ना है। ये विदाउट हीटेड प्रोडक्ट, पर आपको हीटेड प्रोडक्ट देना होता है। मैंने क्वेश्चन दिया होता, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया होता, CH3 CHO डाइल्यूट OH आयंस लिए हैं, खाली OH लिखा हो तो भी अंडरस्टूड डाइल्यूट लिया होगा, राइट? और हीटिंग भी किया होगा, तो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। यानी कि जो पहले ये बनाना है, ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ये बनाओ फिर अल्फा बीटा से आप
ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहां से आप पानी निकाल दो। लेकिन इसको और भी जल्दी से कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा स्मार्टली आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा। लेट मी डू दैट फॉर यू। करना क्या है, आपको एक का दो करना है, मतलब एक की जगह दो मॉलिक्यूल कंसीडर करने हैं, और एक मॉलिक्यूल के अगेन सीओ को हाईलाइट करो, ये है सीओ, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल के, इस बार एक नहीं, दो अल्फा सी एच बॉन्ड को खोल के लिखो, खोलो, तो ये रहा अल्फा कार्बन और ये इसके दोनों अल्फा सी एच बॉन्ड, एक को उसके पास रहने दो, एंड सी एच ओ। अब अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, सॉरी फॉर दिस बैड जोक अगेन। और आपको क्या मिलेगा, यहां से पानी निकाल दीजिए और यहां कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना दीजिए, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 CH double bond CH and CHO, voila, you got a product. So it's very simple. Without heated product, one line में heated product और भी छोटे तरीके से मिल रहा है, तो आपको ये काम करना होगा एल्डोल कंडेंसेशन में। लेट मी चेक हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। मैं अभी एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछने वाली हूँ, if only you like it and you understand it, otherwise क्या फायदा बच्चों। तो प्लीज इसको समझिएगा, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट्स में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट क्या पोस्ट करूं। और नेक्स्ट मेरा प्लान है कि इसी को, क्योंकि ये तो मैंने बहुत सिंपल केस कराया है, इसका कितना भी मुश्किल केस क्यों ना है, या इसमें क्या एक्सेप्शंस होते हैं, अंडरस्टैंडेबल एक्सेप्शंस, ऐसे नहीं, वो सब आपको समझा दूंगी मैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग टू यू, बाय बाय।